सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत मज़े में। और अभी आज के बाद कल का भी दिन है जब हम स्क्रीन पे आएंगे। आपको पता है हमें स्क्रीन का नशा है सर, हर वक्त स्क्रीन पे रहना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ ये मंडे टू थर्सडे क्या मसला है। ये बात बिल्कुल इसको भी कुछ अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे, फोन अपने खोल लिया करें। बिल्कुल। और वैसे भी टॉप मैनेजमेंट तक बात पहुंचाएं कि हम रेडी हैं। हर वक्त यहीं रहना शुरू करते हैं हम। तो सर कल आपने बारिश करा दी, थैंक यू। लेकिन उससे पहले शापर भी उड़े। शापर, हाँ, आंधी बड़ी तूफानी थी और इनफैक्ट ये DHA के कुछ इलाकों में तो नुकसान भी हुआ। वो कुछ होर्डिंग्स थी बड़ी पक्की किस्म की, जिनके अंदर शायद स्टील स्ट्रक्चर्स भी थे और लाइट्स भी थी, और वो रूडा की थी और वो सारी गिर गई। तो DHA के अंदर रूडा की होर्डिंग्स गिरी। हाँ, ये वैसे रूडा के लिए जो है ना, ये एक पैगाम भी है आफाकी नौयत का कि अभी भी समझ जाएं। तो हमारे से इसमें ज़्यादा जाते नहीं हम, लेकिन चलें कोई नहीं। ये भी वियर्ड वेदर, आपको पता है जब बारिश होती है थोड़ा सा गर्म हो रहा था मौसम, फिर थोड़ा आज के दिन जरा थोड़ा सा बनिस्बत कल के कम रहा। अब अगेन वही वेदर ओरिएंटेड जो इश्यूज होते हैं। मिड में है सर और बहुत ही रीजनेबल मौसम है। अब बस ये ना हो कि गर्मी आगे दिसंबर तक एक्सटेंड कर जाए। तो वी आर हैप्पी। नहीं सर, ये नवंबर दिसंबर के महीने बड़े डड्डे होते हैं, ये नहीं आने देंगे गर्मी को। बाहर देखेंगे। तो सर ये आपका एक आइडिया था और मैं बहुत ज़बरदस्त समझा इसको, तो हम नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि कल है मदर्स डे। बिल्कुल। सो ये पब्लिक सर्विस मैसेज है अली की तरफ से, और मैं इसको दे रहा हूँ तमाम ऑडियंस को कि कल मदर्स डे है, और जो तो भूले हुए थे ये उनकी याद दहानी करने के लिए हमने आज ही बता दिया कि आपने उसके लिए जो भी करना है, कोई प्रेजेंट्स लेने हैं, कोई चीज़ करनी है, या वैसे ही यादों में रखना है, या याद करना है, या याद रखते हुए उनके पास जाके उनके पास बैठना है, तो वो तमाम चीज़ें कर लें आप प्लीज़, ताकि तैयारी रहे। तो लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो भूले हुए थे, सर आप ही बताएं, आप अपनी ज़ुबानी बताएं। ये असद साहब की थ्योरी है, लेकिन वो शर्मा रहे हैं तो मैं अब पेश कर देता हूँ। और वो ये है कि आप अपनी वालदा को बेशक कुछ ना दें, बेशक स्किप कर जाए मदर्स डे, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो खुद से नहीं दे सकते, तो आपने अपने बच्चों की वालदा को लाजमी मदर्स डे विश भी करना है और उनको तोहफा भी देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आपके आने वाला जो साल है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सर व्हाट ए मैसेज सर। और सर बचत होगी सर, मैं और लोगों की बचत कराना चाह रहा हूँ इस चीज़ में, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए ये वैसे ही ये तो एक मतलब वेस्ट की तरफ से ये बने हुए हैं ये डेज वगैरह, लेकिन अब काफ़ी कल्चर यहाँ पे भी मूव इन हो चुका है हमारी। लेकिन इससे अच्छी मैं इसकी पॉजिटिव साइड ये बताता हूँ कि आपकी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, गिफ्ट्स एंड गिव अवेज की इंडस्ट्री है, बाकी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, वो इससे ना चल पड़ती हैं। मतलब जितने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं वरना तो देखें ना, अमूमन किसी की बर्थडे है तो चलें वो हो गया, ईद है वो हो गया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी आप लिमिटेड करते जाएंगे तो इनका बिजनेस ही चलेगा। तो ये डेज आते हैं तो मुझे इनसे पर्सनली कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट इनके अंदर अगर और आप बढ़ाते जाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ देखिए, आपने वो जिस तरह से कहा ना कि हमारे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है, और ये तो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है शायद, या वो दिन ये मनाना शुरू उन्होंने किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस दिन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कम है। और उसकी वजह ये है कि सर कोई भी दिन जिसमें ख़वातीन इन्वॉल्व हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि वो आपको याद होगा कि जब हमारी शादियाँ हुई जब भी, तो हमें सबसे पहले काफी टाइम हो गया, लेकिन वो ज़ाहिर तब हम नए थे। तो हमें अब हमारे बड़ों ने समझाया कि उन्होंने कहा कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट दिन साल का जो है ना, वो बेगम की सालगिरह होती है, तो उस पे जो है ना बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसके बाद हमें पता लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन ज़िंदगी का जो है ना, वो आपकी शादी की एनिवर्सरी होती है। उसके बाद पता लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन जो है ना, वो जब माँ बन जाती है तो मदर्स डे होता है। उसके बाद पता लगा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन मतलब अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी से कुछ दिन पहले जो हैं, कुछ महीने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर पता लगा कि डिलीवरी के बाद वाले जो दिन हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट। सर करते करते ना बेसिकली पूरा साल इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, तो इसमें बड़ा एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट, हम कब इम्पोर्टेंट होंगे?
सर ये नहीं हो सकेगा। ये हमारे यहाँ पे अगेन हम नहीं कह रहे, हम तो आपको पता है कि मॉडर्न तकाज़ों के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग थे ना मर्द हजरात, वो ये कहते होते थे कि माएँ बच्चे नहीं पालती, माएँ गुंडे पालती हैं। जो कि बाप को पकड़े थे, कहते हैं तू साढ़े हस्ते कीता की है। तो बाप जो है ना वो अक्सर जाहिर है, कुछ तो हैं जो शिकायत नहीं करते। इस तरह के लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि बहुत ही जो है संगीन किस्म के वालिद होते हैं, दूसरे वो जो कि बहुत ही मासूम और शरीफ होते हैं, दोनों कंप्लेन नहीं करते। लेकिन बीच वाले अक्सर ही कहते पाए गए हैं कि मैं किहड़े बच्चियां दे दुध दे पैसियां दी शराब पी गया हूं, मेरे नाल एडा पैड़ा। तो ये बड़े मसाइल हैं सर, ये मतलब और ऐसे भी होते हैं। वो तो जाहिर है नहीं कंप्लेन करते, वो नहीं कंप्लेन करते, वो बस वो रिलैक्स रहते हैं सर। तो बुनियादी बात ये है कि फादर्स डे की ना वो वाली जो है बात कभी भी नहीं हो सकती। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, होनी चाहिए सर, ना होनी चाहिए। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि फादर्स डे पे आज तक कितने गाने बने हैं सर? मुझे तो पता भी नहीं होता कब क्या है ये एवरी डे सर। वो होता है कि बस फादर ने उतरना है, रगड़ा खाना है और घर वापस आ जाना, ये फादर्स डे है। हाँ, अब फिर उसमें ये भी है कि फादर जो है ना, वो मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो बच्चे की ज़िंदगी में ना वैसे तो जाहिर है हर तरह से कंफर्ट लाने में जितना भी कोई कर सकता है वो करता है, हर किस्म की मेहनत करता है। लेकिन वो जो एक होता है ना कम्युनिकेशन वाली चीज़, वो उसकी और माँ की ना एक जितनी हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि बच्चे ने जो भी फनकारी लगानी है ना और उसके बाद उसकी जो भी तौजीह पेश करनी है, तो माँ ने उसके साथ बहस करनी है कि नहीं तुम इस वक्त अगर बाहर जा रहे हो और तुम इस वक्त नोट्स लेने जा रहे हो तो उस बंदे के पास नोट्स क्यों हैं और तुम्हारे पास क्यों नहीं है, और ये चलता है। अच्छा, बाप जो है ना वो सिर्फ बच्चे की लॉजिक सुनता है और वो ना चुप कर जाता है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को ना मार लेता है क्योंकि उसको पता है कि ये बकवास कर रहा है और वो बस बहस नहीं करना चाहता और वो दूसरे कमरे में चला जाता है। ये नोट्स वाला सीन हमारे जमाने में बड़ा अच्छा था कि किधर जा रहे हैं, नोट्स पकड़ने जा रहे हैं, अब थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और वो थोड़ी देर से ज्यादा देर हो जाती है। अब तो सबसे अच्छा कि नोट्स व्हाट्सएप पे मंगवा लो, उसको तस्वीर खींचे भेज दे और पढ़ लेना, बल्कि मंगवाओ मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये भी हो सकता है सर। बाकी सर मर्दों के अंदर रहती है, लेकिन सर उसमें ये आपकी बात यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आप उसमें वो वाला मसला है कि बच्चे का आपने स्क्रीन टाइम लिमिट किया है, वो कह रहे हैं जी दो व्हाट्सएप में नोट्स मंगवाने। दूसरा सर ये देखें, अब इसलिए जो साल अभी है गुजरा है, मगर हम दोनों की बर्थडे हो गई हैं या होने वाली, मेरी 28 अगस्त को, आपकी अगस्त को है, लेकिन चले अगस्त एंड देन मेरी अप्रैल में होती है, तो हम दोनों आसपास ही थे। तो हम दोनों ने, मुझे लगता है हमारी बर्थडे पे आपने मुझे विश किया बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ब्रो, मैंने आपको विश किया हैप्पी बर्थडे, ख़त्म। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई। और बहुत सारे मर्द जो हैं वो यही चाहते हैं ज़िंदगी में कि उनको बर्थडे के ऊपर कोई बंदा विश कर दे, और अगर नहीं भी करे तो कोई मसले वाली बात नहीं। हम असल में तो ये चाहते हैं कि कोई ना करे, मतलब हम अपने आप को भी नहीं करना चाहते। ये मैं तो आपको पता है वैसे ही फंडामेंटली बर्थडे के अगेंस्ट हूँ, लेकिन ख़वातीन खासतौर पर बीवी की आपकी बर्थडे हो, फिर नहीं सर, फिर आपने ना उसका ओकेजन बनानी है, फिर आपने लोगों को बुलाना है। और मुझे ये नहीं समझ आती फिर जी वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं इस साल सरप्राइज कर लेंगे। वो सरप्राइज सिर्फ तब था जब वो पहली दफा सरप्राइज किया था, हर साल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगर तो आप घर पे हो रात 12 बजे तो फिर तो जाहिर है कि आपने मतलब उस तरह से सरप्राइज बर्थडे नहीं भी है, इनवाइट लोग नहीं भी किए हुए, उन्होंने चाहे अगले दिन आना है या आपने मौके की मुनासबत से वीकेंड पे पार्टी रखी हुई है। सो वो जो जिस वक्त 12 बजते हैं सुई पर, तो उस वक्त अगर तो आप घर हो तो जाहिर है कि छोटा मोटा आपने को फूल शूल कुछ पेस्ट्री पूस्ट्री कर देनी है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी वजह से घर पे नहीं हो, अब वहाँ पे ना आपको बेगम के दोस्तों और रिश्तेदारों पर बहुत गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि भाई पहला हक 12 बजे फ़ोन का आपका था, किसी ने 11:59 पे कर दिया है। अब जब 12:01 पे आप कर रहे हो तो वो मिल नहीं रहा। अब आप पहले बंदे नहीं रहे जिसने विश किया, और इसकी आपको डांट भी पड़ेगी और नाराजगी भी होगी और शायद लड़ाई भी हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़, लड़ाई के हम खिलाफ हैं किसी भी किस्म की। बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि हमने मतलब हर किस्म की जो लड़ाई होती है उसमें मतलब हमारे भी ख्वाजा सरा जब पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, हमने उसकी भी मजम्मत की, हमने 9 मई की भी मजम्मत की। हम मतलब घर के अंदर जो लड़ाई होती है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो वैसे इसमें भी एक और मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि लड़ाई जो है ना वो जाहिर है हम तो वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन क्या बाकी दुनिया को अंदाज़ा नहीं है कि सबसे बड़ा जो टूल है ऐसी की तैसी करने का किसी का, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। सर वाह सर, मैं इसी पे आने लगा था।
बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप खत्म करें अपना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी को पता लग जाए साइलेंट ट्रीटमेंट की पावर का, तो वो लड़ना छोड़ दे। सर आप सोचिए कि ये अब साइलेंट ट्रीटमेंट की इतनी एडवांस कैटेगरीज आ चुकी हैं कि लोग अपने बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू, क्योंकि बच्चों को देखिए वो एक ज़माने में बच्चों की ठुकाई की जाती थी, अब वो चीज़ ख़त्म होगी। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता है, लेकिन अब पेरेंट्स ये करते हैं यार कि मैं तुमसे बात ही नहीं करनी। उससे बच्चा होता है कि यार मैंने क्या किया है यार, ऐसी क्या बात ही नहीं करनी। तो सर ये बड़ी इफेक्टिव होती है चीज़, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और हस्बैंड्स के लिए कि बात ही नहीं करनी। हस्बैंड्स जो है ना, जो उनको लगता है कि वो इस चीज़ में ना उन्होंने अब मास्टरी हासिल कर ली, साल बड़े गुजार लिए उन्होंने शादी के अंदर, कि यार मैं इतनी बात कर रहा तुमसे, ये आपसे नहीं होगा। ये आपका काम नहीं है, ये बनावट ही आपकी नहीं है, ये सुपर पावर आपको दी ही नहीं बनाने वाले। और देखिए इस काम के लिए चाहिए सब्र चाहिए, और सब्र भी एक यूनिक किस्म का चाहिए, एक सब्र चाहिए और उसके साथ एक लुक चाहिए। जो जितनी देर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देनी है वो एक लुक रहनी है आपकी, उसको आप फिर तब्दील नहीं कर सकते। वो हम कर ही नहीं सकते, हमें छोटी छोटी चीज पे हंसी आ जाती है सर। वो भी है, और फिर उसमें एक और चीज ये है कि कभी आप अगर नाराज हो भी, वो जाहिर गलती आपकी होगी, लेकिन आप अगर कभी नाराज हो भी और जितनी मर्जी शिद्दत से नाराज हो, कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आ गया है ना, तो उस पे अगर पूछ लिया गया है कि इस पे क्या करना चाहिए, तो आप फिर मोमेंटरीली वो सारी नाराजगी भुला के तो आप बताते हो कि यार ये इसको ऐसे कर ले। जब दूसरी तरफ से नाराजगी हो ना और साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो आप जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट चीज पूछ लें, आगे से जवाब होता है कि जैसे मर्जी, जैसे वो तो आप खत्म हो जाता है। लेकिन सर इसके अंदर भी देखें ना सर, इसकी ऐप बननी चाहिए हर चीज के। मेरे ख्याल में हल जो है ना आजकल वो ऐप है, उस ऐप में एक एआई बंदा हो जिसके अंदर तमाम आप ये नॉलेज डाल दें यार कि ये मसला है, इसका को मुझे ना जबरदस्त किस्म की अपोलोजाइज तो हम नहीं करना है सर, ये तो फैक्ट है ना, वो अपोलॉजी लिख के दे आपको और आप वो सामने पेश कर दें, लेकिन वो अपोलॉजी फिर बुलेट प्रूफ हो। हाँ, असल में होता ही है कि अपोलोजाइज, मर्द तो बना ही अपोलोजाइज करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो होता ही है कि वो आपकी अपोलॉजी में हर साल जिद्दत नहीं आ रही होती, बल्कि हर महीने। तो वो फिर कहा जाता है कि वो तो तुमने पिछले हफ्ते भी कहा था, यही कहा था, तो उसके बाद फिर तुम ठीक नहीं हुए। ये बिल्कुल आपका ऐप वाला आइडिया ज़बरदस्त है, और ये ऐप वाला आइडिया इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि जिस तरह होते हैं ना, हेरोइन एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहल अब्यूजर्स होते हैं, ये सारों की एक AAA मीटिंग होती है, इनकी एक कम्युनिटी होती है। सो ऐप के थ्रू सारे हस्बैंड्स इकट्ठे हों और वो कहें कि भाई आजकल कौन सी अपॉलॉजी मार्केट में चल रही है। वाह सर, क्या बात कर, क्या कहने सर। तो वो वहां से आए अपॉलॉजी की, ये मेरी लास्ट ये वाली चल गई थी, तू अपनी दे दे। कि वो और लेकिन सर मसला इसके अंदर भी डेंजरस चीज है कि वो फिर उनकी बीवियां रिलेटेड ना हो। मतलब ये और बड़ा मसला है ना कि यार ये माफी तो मेरे मियां ने मुझसे मांगी थी और उसने बताया तुमने भी ऐसी माफी मांग ली, ये और इशू बढ़ सकता है। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजिक ऐप बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक। और इसमें बेसिकली जो है ना, इसकी साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मतलब अगर कोई खातून उसमें ज्वाइन करना चाहें तो कर ही ना सकें, कि सिर्फ शादीशुदा मर्द हजरात को पता हो कि क्या गेम चल रहा है। सर देखिए, अगर उस ऐप का जो नाम है ना, उसके अंदर अपॉलॉजी होगा तो कोई खातून वैसे ही नहीं जाएगी, उनमें है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकती, सॉरी लफ्ज नहीं दिया गया उनको। सर बहरहाल चले, ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह, बट मदर्स डे एक इम्पॉर्टेंट डे इसलिए भी होता है क्योंकि एक मदर का जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ना घराने के अंदर, ये घर को बांधने वाले लोग होते हैं, जिसके अंदर हम आपके तमाम मसाइल को हल करने वाले लोग होते हैं। और कल है, आज बताने का मकसद ये था कि आपकी बचत हो जाए, तो भूलिएगा ना, और कल उसको मनाएं। और आज हमने चैनल के कंधे पे रख के बंदूक चला दी है। हो सकता है पता लगे कि कल दो मर्द हजरात इस चैनल पर बैठ के खवातीन के बारे में बात कर रहे थे और खवातीन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो चले वो भी कर लेंगे वन डे। देखिए सर, अभी हम बड़े हो रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा चीजें चेंज होना, और हम ऐसे ही सीखेंगे। हम आप देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई इशू बन गया तो हम कल ट्विटर पे अपॉलॉजी दे देंगे, और उसके बाद आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम एवोल्यूशन में हम, आप सर बात समझे नहीं, आज मदर्स डे है नहीं, तो ये बचत है ना, जिस दिन है उस दिन फिर करेंगे, बिल्कुल ठीक, उस दिन बात नहीं करेंगे। ऐसा आगे चलते हैं, बिल्कुल एक खबर और कर लेते हैं ब्रेक से पहले, फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो सर हुआ ऐसे, अच्छा बल्कि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का टाइम हो गया सर। वाह सर, ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट कहीं चैनल घबरा तो नहीं गया? नहीं, नेक्स्ट कवर करेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर लाहौर हाईकोर्ट में सर जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में कुछ बातें हुई हैं,
मैं सारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो आपका विक्ट्री लैब सर बनता है, उन्होंने कहा है कि यार ये जो कनाल के ऊपर बत्तियां हैं इनके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है ये क्यों हो रहा है, वाह और ये किस वजह से हो रहा है, इसकी ज़रा मुझे डिटेल दी जाए सबसे पहले। ये हमने इसी शो पे की, इसी शो पे आपने किया था, ये इसलिए आपका विक्ट्री लैब है। उसके अलावा उन्होंने अभी से, ये बहुत ही मुस्बत बात है, स्मॉग के ऊपर बात करना शुरू कर दी है कि जी स्मॉग जो है वो अब एक रियलिटी है, उसके ऊपर आप क्या कर रही हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट से बेसिकली एक ओवरऑल किस्म की कोई पेशी जिसमें सारी बातें मतलब ऑक्सिलरी सेंस में वो ला रहे थे, मेन बात पे अभी आते हैं। तो स्मॉग एंड ये जो कनाल की लाइट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने बात की, और PHA के ऊपर भी उन्होंने इशारा किया कि ये क्या आपने सारा किया हुआ है, इसका मुझे कुछ तफसील दी जाए कि ये किस खर्चे में हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो अच्छी चीज़ है। अब आ जाए ज़रा ट्रिकी पॉइंट पे। पंजाब गवर्नमेंट ने दावा किया था, वादा किया था कि हम स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, ई-बाइक्स देंगे। सो प्रोग्रेशन ओनली की इस हद तक हुई है, जिद्दत उस पार्टी में ये आई है कि पहले वो लैपटॉप्स दे रहे थे जो कि वैसे ही होते हैं, अब वो बाइक्स पे आ गए, तो जो कि ठीक है, मतलब उस लिहाज से उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में इनमें से बाइक्स की तादाद इतनी को ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा तादाद शायद कन्वेंशनल बाइक्स की है, इस किस्म का कुछ चक्कर है। तो जैसे शाहिद करीम ने कहा कि इसके ऊपर एक नई पॉलिसी जब तक नहीं बनती तो तब तक आप ये बाइक्स ना दें इनको। एक बात उनकी ये थी। उनकी दूसरा उन्होंने कहा कि बाइक्स देने से बेहतर है बसेस बना लीजिए, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं ज़रा उन बातों में जिन पे हम ज़्यादातर गुफ्तगू करेंगे। उनके 2 और बयान थे इसके अंदर, अब वो उनके ऊपर सारी डिबेट हो रही है ट्विटर पे जो बात हो रही है वो इन दोनों बातों पे हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा होलिस्टिक व्यू दे दूं ऑडियंस को कि अच्छी बातें भी। तो वो कहते हैं यार कि आप इनको बाइक्स दे देंगे ना इनको स्टूडेंट्स को, तो ये उस पर 2 चीज़ें करेंगे। एक तो ये 1 व्हीलिंग करेंगे, जो कि मेरा अपना ख्याल है फिजिकली इतना पॉसिबल नहीं है एक इलेक्ट्रिक बाइक पे, क्योंकि ये शायद बाइक नहीं है, स्कूटर, आई डोंट नो, बट मुश्किल है क्योंकि हमारे बॉयज़ का हाथ सेट है पेट्रोल पे, तो वो नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ये लड़कियों के कॉलेजों के बाहर जाके चक्कर लगाएंगे। तो अब ये तो देखें ना, एक हमारी यूथ के अंदर जैसे शाहिद करीम का या उनकी अदालत का रादर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा लो है, शेकी है कि यार इन्होंने मोटरसाइकिल फराती थे 1 व्हीलिंग, और ये एज इफ कि इनके पास पहले बाइक्स नहीं है। मतलब शायद ये भी हो सकता है इनमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके पास घर में एक बाइक हो और वो उसको इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन उनको अब एक सॉर्ट ऑफ फ्री एक और मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो अगर वो फ्री है, ये कहना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ ना कि फ्री है, इसलिए वो उसके साथ 1 व्हीलिंग भी करेंगे और वो लड़कियों को भी छेड़ेंगे। सर मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। बाकी बातें ठीक है, वो मैंने बता दी, उन पर आप आना चाहते हैं आ जाए, लेकिन इस पर ज़रूर कमेंट दें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि उनका जो आइडिया था ना कि बसेस इसके बजाय लॉन्च कर दें, मेरे ख्याल में वो तो बड़ा अच्छा आइडिया है। और मैं कहता हूँ बस तो पता नहीं कितनी महंगी होती है और हुकूमत का पता नहीं क्या बजट है, और बस जो है डीजल वाली, पेट्रोल वाली, वो भी बेहतर आइडिया है बाइक से। उसकी वजह ये है कि जो बस है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आ जा सकती है, बाइक की मजबूरी है कि वो एक वक्त में 2 से ज़्यादा इजाज़त ही नहीं है सरकार की तरफ से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा, इस चीज़ में एक सिर्फ मसला है और मुझे डर है इस चीज़ का कि ये किसी ब्यूरोक्रेट ने इसको रीड करना है कानून को, उसने सीरियसली नहीं, उसने शायद एक बच्चे को पूरी बस दे दी सर ये हमने ना जिसमें क्लैरिटी चाहिए कि वो इनका मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स को बसेस देने हैं। हाँ। एक बच्चे के नीचे हमने बस नहीं देनी। दूसरी चीज़ ये है कि ये हुकूमत ने वादा किया था 20,000 बाइक्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स का। बाद में अब पता चला है कि सिर्फ 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक है और 19,000 रेगुलर पेट्रोल बाइक है जिसके ऊपर ग्रीन पेंट मारा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है और जस्टिस साहब को इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए थी, या शायद की हो, वो सुर्खियों में नहीं आई कि इससे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि आगे स्मॉग सीजन आने लगा है, उसका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जो हमारी बाइक्स हैं ना, वो जितनी पुरानी, जिस आप चाहे नई खरीद रहे हो, उसका इंजन जिस तर्ज का पुराना मैन्युफैक्चर्ड है, उसकी जो कार्बन एमिशन है वो शायद एक लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा है। तो आप अगर 19,000 मजीद बाइक सिस्टम के अंदर डालने लगे हो, बाय द वे ये फ्री नहीं है, ये 0 इंटरेस्ट पे के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट्स पे।
सो जिस तरह से हुकूमत ने वादा किया था कि हम सारी इलेक्ट्रिक करेंगे, वही करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक का अभी आपको 4 शोरूम तो खाली लाहौर में मिलेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि लोग अभी तक डाइसी हैं कि यार लें ना लें, पता नहीं ठीक निकलेगी ख़राब निकलेगी। यहाँ पे तो आपको पता है गाड़ी और बाइक तब तक हिट नहीं होती जब तक वर्कशॉप वाला ना आपको कहे कि ले लो। सो अगर हुकूमत ही 20,000 दे देगी और अगर वो ठीक चली तो लोग खुद से इंक्लाइंड होंगे कि अच्छा यार ठीक ही चलती पई है, हम भी ले लेते हैं। तो उससे आपका लोड ये डीजल पेट्रोल से हटके उस तरफ जाएगा। सो ये तो चीज़ें हैं जो ये थी। बाकी रह गया बात की ये लड़कियों को छेड़ेंगे जाके कॉलेज के बाहर, तो वो तो वही बात है कि जिसके सर पे चढ़ी हुई है उसने तो बस पे भी चले जाना है, पैदल भी चले जाना है। मतलब बाइक उसके पास हो ना हो, उसको बाइक नहीं रोकने लगी। और बाकी उसमें ये भी बात है कि जी अब के बच्चे जो हैं, मतलब हमारे दौर में तो ये बहुत होता था, लेकिन क्या अब आपको लड़कियों के कॉलेज के बाहर लौंडे जो हैं वो नज़र आते हैं? मेरा नहीं ख्याल। दुनिया तरक्की कर गई है, उनके पास आपस में मिलने का, इंटरेक्ट करने का और इतने सारे तरीके हो गए हैं। और फिर शायद होपफुली मेरा ख्याल है कि उनको एक बात समझ भी आ गई है जो हमारे दौर में नहीं समझ आई थी लौंडों को, कि किसी लड़की को तंग करने से, जिच कर देने से वो नहीं मुतासिर होगी। तो अब जो है मेरा नहीं ख्याल ऐसा करते हैं। बाकी ये है कि मतलब ये एतराज़ को इतना वो नहीं है। सर मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो रही है कि जैसे आपको लग रहा है कि ई बाइक बड़ी को ग्लैमरस चीज़ है ये को सुपर बाइक है, ये को हैवी बाइक है जो ये देने लगे हैं पंजाब गवर्नमेंट। मेरा सर असल में ये सीरियस कंसर्न है कि इससे इनको जाहिर है सर सुपर हैवी बाइक तो फिर हैवी बाइक है ना, उससे तो शायद काम जो करना चाह रहे हैं वो हो भी जाए कॉलेजों के बाहर, और वन व्हीलिंग भी उस पर जाहिर है हो सकती है। तो मुझे इस चीज़ का खदशा है। लेकिन ई बाइक्स तो बड़ी एक मतलब नॉर्मल हमारी जो बाइक है उससे भी देखने में कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती। हाँ अनलेस कोई ऐसे हो कि वो खातून जो है वो बड़ी कोई इको कॉन्शियस, इको फ्रेंडली खातून है, वो देखे यार ये तो इलेक्ट्रिक बाइक पे है, ये बड़ा ग्रीन फ्रेंडली लड़का है, तो इससे साथ को बातचीत हो सकती है, ये हो सकता है। इसके अलावा इस बयान की कोई सेंस नहीं बनती। ये वैसे ये कितनी कूल बंदी हो जो कि आके लड़कों से सीधा पूछे कि तुम्हारी साल की कार्बन एमिशन कितनी है। वाह सर इवेंचुअली ये होगा, इवेंचुअली सर कार्बन एमिशन आपका पर्सनल क्रेडिट चेक होगा, आपके फोन पे आ रहा होगा यार कि तुमने इतना कार्बन साड़ा है दुनिया के अंदर, तो तुम जो बड़े गंदे इंसान हो। सर फ्यूचर में शादियां इस चीज पे हुआ करेंगी, आप देख लीजिए। वाह कि ये फैमिली कितने कार्बन एमिट करती है, ये अच्छे लोग नहीं है। और ये बात बड़ी ठीक है कि मतलब अगर फिर वही बात है कि जिसके पास तो जराए नहीं है वो तो उसका तो कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास जराए हों और फिर वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल ना अपनाए तो मैं भी उसको जज करूंगा। सर आप सोचिए, मैं बात ही पिश पॉश क्राउड के लिए कर रहा हूँ, आने वाले उनकी जब मतलब इस जो हमसे आपके बच्चे और मेरे बच्चों की जनरेशन में शायद जब उनकी खैर से अल्लाह खैर करे शादियाँ होंगी, तो शायद ये भी हो कि वो घर है और क्या आपको पता है उनके घर में 50 किलोवाट सोलर स्टेशन लगा हुआ है, तो हमारा तो सिर्फ 20 है, तो आप 30 लगवाएं ताकि 50-50 का मेल हो सकता है, वरना वो 50 किलोवाट वाले हम तो 20 किलोवाट वाले। सर ऐसी बातें होंगी। ये मैं कहता हूँ कि ये जो फ्यूचर में होना है इसको आज करना चाहिए, मुझे आपको करना चाहिए। मैं आज ही ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक बंदे ने बड़ा ही जबरदस्त फैक्ट शेयर किया हुआ था कि इस वक्त 5 किलोवाट सोलर की प्राइस आईफोन से कम है। सर कम है। सो अब अगर आप अपने घर पे सोलर नहीं लगवा रहे और आईफोन खरीद रहे हो तो मैं आपको जज करूंगा। 5 नहीं सर, नया जो ब्रांड न्यू टॉप ऑफ द लाइन आईफोन है वो होगा कुछ 5.5-6 लाख रुपए का, 5 लाख 6 लाख रुपए का आराम से, ज्यादा का इस वक्त आप लगा लें सर 40 रुपीज पर वॉट है, तो ये सर 10-15 किलोवाट का आपको यूनिट लग जाएगा एक आईफोन की प्राइस में, टॉप ऑफ द लाइन आईफोन। चले एंट्री लेवल आईफोन में 5 किलोवाट का यूनिट लग जाएगा, तो आपको एक 5 किलोवाट का यूनिट लगवाना चाहिए। भारत सर ये रही अपनी जगह और ये भी हम इसमें बता दें स्टूडेंट्स को कि अगर आपका ख्याल है कि यूं करके आप आईफोन निकालोगे और उस पर लड़की मुतासर हो जाएगी तो वो भी मुश्किल है। मतलब पूरा पैकेज चाहिए होता है, एक आईफोन पे सर अब कहानी आगे जा चुकी। देखें सर पुराने जमाने में ये आपको याद होगा कि हमने जब खबर पढ़ी तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो जरा हमसे भी ओल्डर जनरेशन के, हालांकि हम इतने ओल्ड नहीं है बट वो हमसे ओल्डर जनरेशन के, तो वो तो ये भी बता रहे थे कि यार एक ज़माने में ये भी होता था कि जब ये चीज़ें होती थी वो जाते ही इसलिए थे कि यार एक को कुछ मुतासिर खुद हो गए हैं और उनको मुतासिर करना है, तो नंबर फेंके जाते थे, फिर कोशिश होती थी कि ये नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाता था, फिर फ़ोन आ जाता था, फिर फ़ोन के ऊपर चलती थी।
फिर तब होती भी लैंडलाइंस थी, फिर होता था यार कि इस टाइम फ़ोन किया जाए तो वो खुद उठाएंगी, वरना उनके वाले साहब उठाएंगे, फिर डांट पड़ेगी। तो ये एक पूरा एक ट्रैजेक्टरी काट के यहाँ तक हम पहुँचे हैं जहाँ पे अब क्या हाल है, व्हाट्सएप कर दिया तो मजे वाली बात नहीं। तो सर हमारा तो बहुत ही फनी दौर था, क्योंकि उसमें ब्रेकअप के बाद ना कई दफा घर पे फोन करके उस वक्त जिस वक्त कोई माँ बाप दादी में से उठाए ये भी कह दिया जाता था कि आपको पता है ये सिगरेट पीता है क्योंकि ज़ाहिर है ये तो नहीं बता सकते कि ब्रेकअप हो गया। सो बहुत चीजें होती थी। फिर उसमें ये भी होता था कि वो नंबर फेंका किसी और का, वो उठा सहेली ने लिया है वो एक सोची नहीं थी चीज, वो ट्रैजेक्टरी कहीं और ही चल पड़ी है। सर देखे ना सर, ये टेक्नोलॉजी की जिद्दत की वजह से ये काम कितने आसान और कितने टारगेट हो गए। तब तो आपको निशाना चाहिए था सॉरी, कि भाई नंबर फेंकने तो वहीं लैंड करे। अब तो ये है कि आपको पता है किसको जा रहा है। बिल्कुल तो सर ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सोलर के बाद वापस आते हैं कि जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात की, उसके अंदर एक और बड़ा मसला है कि ये गवर्नमेंट जो है ये मंगवा तो रही है इतनी सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स। देखिए एंड ऑफ द डे ना पेट्रोल हम डालते हैं, पेट्रोल का ये है कि हमें एक आदत पड़ी हुई है यार, बाइक है उसमें पेट्रोल डलना है। अब इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें बिजली डलनी है। हम एक कौम की हैसियत से किसी भी चीज़, जो भी चीज़ जो बिजली पर चलते हो ना उससे डरते हैं। एसी लगाते हुए लोग डरते हैं किस चीज़ से? ये नहीं कि एसी जो है वो सही तरह नहीं चलेगा यार, कोई मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए, बिजली के बिल से। अब जो लोग नए फ्रिजेस ले रहे हैं, फ्रिज लेना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं यार इन्वर्टर वाला फ्रिज लो, वॉशिंग मशीन लो इन्वर्टर वाली लो, इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं लेना, अगर तो गैस आती गैस लो, गैस अभी भी सस्ती है, इलेक्ट्रिक स्टोव बिजली खाएगा। सिमिलरली ई बाइक्स के ऊपर लोग होते हैं यार हम इसको चार्ज कैसे करेंगे, ये कितने, हालांकि मुझे यकीन है कि इलेक्ट्रिक बाइक को इतने यूनिट्स नहीं लेती होगी, लेकिन गवर्नमेंट फिर इसको राउंडेड सोल्यूशन देना। ये हमने बड़ी अच्छी वो सुना था कि जी वो हॉट स्वैप बैटरी जो चाइना में चल रही कि जी बैटरी कोके पे गए, बैटरी अपनी वापस दी, एक फ्रेश बैटरी डाली और चले गए, चार्जिंग आपकी हेडेक ही नहीं है। ये ऐसी बाइक्स नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना मुझे। तो जब तक मेरे ख्याल में ये आपने कहा ना जैसे शोरूम बड़े हैं और बाइक नज़र नहीं आती, उसकी मेरे नज़दीक मेन वजह ये कि एक चार्जिंग के ऊपर एंग्जाइटी है लोगों को कि यार एक और चीज़ हम चार्ज करेंगे और वो बाइक है तो बिजली कितनी लेगी। ये सर इस पे मुझे एक हार्ट अटैक मिला 4 दिन पहले, इलेक्ट्रिशियन घर पे था और वो कुछ हमारा मसला चल रहा था जिसको फिक्स कर रहा था, तो इस असना में उसने मीटर लगाया हुआ था और घर में किसी ने ब्लो ड्राई ऑन कर लिया। सर 2000 वॉट मतलब उसमें 1.5 टन के 3 एसी चल जाते हैं जितना वो ब्लो ड्राई रहते हैं। ब्लो ड्राई को फौरन सरकारी सतह पे बैन हो जाना चाहिए। सर आप देख लें ब्लो ड्राई, इवन जिन घरों में गैस नहीं आती तो वो बिकते हैं छोटे ब्लोअर वाले जो हीटर होते हैं, रॉड वाले होते हैं, वो 1000 वॉट की एक रॉड होती है। तो सर वो ब्लोअर भी कुछ बिजली कम, वो आपके एसी ज़्यादा बिजली खाते हैं, छोटा सा ब्लोअर जो कमरे को गर्म करता है जो भी लगाते हैं, वो जो आपका एसी होता है 1.5 टन का, उससे ज़्यादा बिजली लेते हैं, तो उनको भी बैन करें फिर। तो सर ये सारे हैं मसले। बहरहाल लेकिन सर्दी गर्मी जो है ना वो तो चले जरा जरूरत की चीज है, ब्लो ड्राई के बगैर भी मेरे ख्याल में जिंदगी चल सकती है। आप देख लें, जो आपको तो हमें नहीं पता, कि हम कह नहीं सकते कि हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह यहाँ पे ब्लो ड्राई को सस्ते तो नहीं होते, ये बिजली की वैसे ही महंगे होते हैं। तो सर एक और खबर अगर कर लें, वो ये है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी आपसे इस तरह से शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता नहीं क्या होने लगा। सर पीटीए की सर हो गई है बात टेलको से। अब ये 3 लोगों के बीच में सारा मुआहदा चल रहा था। एफबीआर, पीटीए और टेलकोस की मीटिंग हुई है। पीटीए और टेलकोस मान गए हैं, सिमें ब्लॉक होने लगी सर होने लगी। वाह सर ये इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 सेक्शन 114B के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डर 2001 उसके अंदर एक सेक्शन है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ये कानूनी रास्ते से एफबीआर गए इनके पास कि हम आपको कह सकते हैं कि इनको बैन करें। सर ये इतनी बुरी खबर है कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखें बात ये है कि आपके टेलकोस के कस्टमर्स लूज होने लगे हैं। अच्छा, आपके जितने इंटरनेशनल टेलकोस थे उनमें से 2 तो शायद पहले ही वापस जा चुके हैं, अब जो रह गए हैं उनमें से 1 सरकारी या नीम सरकारी है और 2 बाहर के हैं। अगर उनके नंबर्स नीचे गए तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब एफबीआर का अगर कोई नादहिंदा है तो एफबीआर उसको जाके गिरफ्तार कर ले। वो ये काम टेलकोस के थ्रू क्यों करवा रही है? ये है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कोई इतनी इफेक्टिव बात शायद ना हो सके। उसकी वजह ये है कि एक आईडी कार्ड पे 5 सिमें तो निकल सकती हैं। सो अगर मेरे घर पे कोई 3 लोग नहीं भी फाइलर, तो मैं उनको अपने नाम पे सिमें निकलवा के दे सकता हूँ।
अच्छा, जो इसका सबसे बड़ा मसला है ना, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पता है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में बहुत से क्राइम्स पकड़े जाते हैं जियो फेंसिंग की वजह से, टैगिंग की वजह से। सो होता ये है कि एक शख्स ने जुर्म किया या एक शख्स अबडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका मोबाइल नेटवर्क आपने देखा कि वो आखिरी दफ़ा जब बंद हुआ है तो वो किस जगह पे है, वहाँ पे आपने इनसर्कल कर लिया कि अच्छा वो इस महदूद से रेडियस के अंदर है, उसको वहाँ पे ढूंढना आसान हो गया। अब बात ये है कि इस वक्त लोग अगेन जिस तरह के रिश्तेदारों के नाम पे सिमें निकली होंगी, घर वालों के नाम पे सिमें निकली होंगी, दोस्तों के नाम पे सिमें निकली होंगी, ये तो लोगों के लिए मतलब जो हमारे क्राइम वाले पकड़ने वाले इदारे हैं उनके लिए ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस पे तो गलत मुकदमे बनेंगे कि यार आप थे, आपका मोबाइल था उधर, मेरा तो मोबाइल कहीं और था, वो तो मैंने किसी और को दी हुई है सिम। तो एक अजीब सा मेस क्रिएट हो जाएगा। एफबीआर खुद क्यों नहीं डील करता? सर इन्होंने किया कैसे, मैकेनिज्म भी सुन लीजिएगा। 5,06,671 नॉन टैक्स फाइलर्स हैं साल 2023 के, जिनकी लिस्ट गई है कि जिनको बैन करें। पीटीए कहते हैं यार हमारा सिस्टम ऐसे नहीं चलता कि हम 5 लाख बंदा ऑफलोड कर दें आपके कहने पे, आप हमें ये बैचेस में थे। सो कल के रोज जुम्मे को पहला बैच 5,000 लोगों का चला गया और डेली ये 5,000 करके पीटीए को भेजे जाएंगे, पीटीए टेलकोज को आगे देगी लिस्ट और वो इसको बैन करेंगे। तो सर ये इसमें 5,000 एवरी डे होगा, 5,000 हो या टोटल 5 लाख एक दिन में हो, ये शामत तो एक से जो जिनके नाम शुरू होते हैं उनकी सबसे पहले आएगी ना, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे मेरे ख्याल में। क्या हो सकता है? अच्छा वो कहते ये है कि जी 2.4 मिलियन टोटल, 24 लाख टोटल है, जिसमें से 5 लाख का ये है। क्राइटेरिया सुन लीजिएगा इधर क्या है, क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है कि पिछले 3 साल मतलब 20, 21, 22 में फाइल किया हो किसी भी इनमें से एक साल में, और 23 में ना किया हो, उसकी सिम बैन होने लगी है। अच्छा सर ये गेम है, ये जो कभी आया ही नहीं उसको कोई परवाह भी नहीं, नहीं है, जैसे वो जो टैक्स नेट में कभी नहीं आया, वो जीत गया। तो ये सिर्फ हो रहा है उन लोगों के साथ जो 3 साल से अच्छे हैं, यानी कि आप और मैं, और 23 में वो भूल गए, लेट हो गए या उनको कोई मसला हो गया, ये उनकी सिमें बैन हो रही हैं। तो चलिए हमने आज अपने शो में ये बता दिया कि असल में किन लोगों को, तो अब लिस्ट आपको समझ आएगी कि ये लिस्ट इसलिए शॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इनसे अभी मतलब ये इतनी मीटिंग्स के बाद, इतनी आपस में टू एंड फ्रो के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो ये भी तो डिस्कस हुआ होगा कि जो आज तक कभी टैक्स नेट में आया ही नहीं उसका क्या करना है, वो भी हमें पेश कर दें। हाँ नहीं सर वो किंग है, वो कहते हैं वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं, पर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम यूजुअली फर्स्ट सेगमेंट में करते हैं क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर बात, आज मैं नई ट्राई कर रहा हूँ कि आखिरी में करेंगे। तो 2 क्योंकि बड़ी अहम खबरें हमारे पास, मतलब एक उससे ज़्यादा अहम है, जो मेरे नज़दीक हॉकी ज़्यादा अहम है। अजलान शाह कप में पाकिस्तान और जापान का आज के दिन जो मैच था वो 2-2 टाई हुआ, पेनल्टीज़ में जापान जीत गया, लेकिन ये लॉस नहीं है, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, ये पाकिस्तान की विन है। अब मोर देन एवर मेरे ख्याल में, जो कल हम बात कर रहे थे कि ये जब आए लड़के तो इनको आप सेलिब्रेट करें, इनको शाबाशी दें, इनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब सबको बुलाएं, इनको अच्छा खेल के आए हैं, एक टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और इनको हमें शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जितने इंपॉर्टेंट लोगों के आपने नाम दिए हैं, ये इन सारों को एयरपोर्ट जाना चाहिए और ये तो जा सकते। सो बुनियादी बात ये है कि थोड़ा सा मैं दुखी इस लिहाज से हूँ कि वैसे हमारी तरफ से ये विन है। पेनल्टी शूट आउट तो देखे ना, बिल्कुल ही नर्व्स की गेम है, बाकी तो मतलब स्किल तो बराबर था ना, मैच तो टाई था। अच्छा अब वो थोड़ा सा मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे बुरी बुरी बातें की हैं। ट्विटर पे ये कहा जा रहा है कि जब तक आप लोग नई मैच देख रहे थे ना, पाकिस्तान अनबीटन जा रहा था। हाँ पहला गोल पाकिस्तान ने किया, वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में। हाँ। फाइनल सारे ट्विटर आर्टिस्ट ने देखा है और पाकिस्तान मैच हार गया, उन्होंने कहा जी आप मनूस है, नजर लग। तो ये है, बाकी जो है वही बात है। सर इनको सर मैं मेरे रिकमेंडेशन है, कुछ आए तो कुछ इनको पैसे दें, ये तो शायद तकरीबन स्पॉन्सर लेस गए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, स्पॉन्सर लेस गए हैं और यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यही टाइम है, इनको दबोच लें, इनको आप फौरी तौर पे अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हॉकी की हद तक होगी, क्रिकेट पे आ जाते हैं। पाकिस्तान आयरलैंड का मैच है, ये ट्राई सीरीज हो रही है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड आयरलैंड,
और आयरलैंड से पहला मैच जो पाकिस्तान हार गया। इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये वर्ल्ड कप का प्रीकर्सर है। इसके अंदर सारे मसल फ्लेक्सिंग करेंगे अपनी, जो टीमें आपस में इस वक्त खेल रही हैं, कुछ IPL में लगे हुए हैं, कुछ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो सीरीज़ हो रही हैं सॉरी, तो अभी इंग्लैंड भी रहता है, तो आयरलैंड नहीं संभाला गया हमसे, अब इंग्लैंड है, तो ये तो कोई कॉन्फिडेंस बूस्टिंग बात नहीं है। और इसके बाद सीधा वर्ल्ड कप है सर, अब टेंशन होगी। सर देखिए, इसको मुस्बत बनाया जा सकता है, और वो इस तरह के टीम का मसला एक ही है, उसको काउंटर कर लें तो दे विल पुट अप अ गुड फाइट, और वो है कि ये खिलाते हैं बहुत ज़्यादा एंकर्स, और ये इनका जो स्कोरिंग रेट है वो होता है स्लो। सो अभी भी अगर इनको समझ आ जाए, आपने कहा इंग्लैंड से अभी मैचेस होनी है, इंग्लैंड वो टीम है, मैं करेक्ट कर दूं सॉरी, ट्राई सीरीज नहीं है, पहले आयरलैंड है फिर इंग्लैंड है, बिल्कुल। सो इंग्लैंड से जो सीरीज होनी है, इंग्लैंड वो टीम है जो टेस्ट में बेसबॉल करता है, बेसबॉल, और वो T20 में क्या करेगा। सो अब आप इंग्लैंड जैसे दरिंदों को खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो अगर आपने अपना स्कोरिंग रेट हाई ना किया, ये जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट कि जी रिस्पेक्टेबली हारे हैं, कि जी ज्यादा बड़े स्कोर से नहीं हारे या ज्यादा विकेटों से नहीं हारे, क्या होता है, ये क्या होता है, हार होती है, हार होती है। इसलिए आप फुल अटैकिंग खेलने जाएं, अगर किसी मैच में आप मिजरेबली भी हार जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं। और सर ये इन्होंने अच्छा नई स्ट्रेटजी बनाई है कि ये वाहिद टीम है जो अपने बेंच जो है ना उसको अच्छा बना रही, कि बेंच के प्लेयर्स बहुत जबरदस्त हमने रखे हुए जिनको बिठाया, जो खेले ही नहीं। तो ये भी समझ नहीं आई, भी रेस्ट कराना था तो होम सीरीज में रेस्ट करा लेते हैं, वे सीरीज में कौन रेस्ट कराता है सर, वे सीरीज तो खेलो यार, एनवायरनमेंट चेंज है और चीज़ें हैं वो खेलो। तो सर ये एक लिहाज से चलें एक मनफी और मुस्बत खबर है कि मतलब हॉकी वाली चीज़ तो बहुत मुस्बत है। अगेन मैं ये हॉकी पे इसलिए वापस आऊँगा थोड़ी देर के लिए कि ये हार नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम एक हमारी जो स्पोर्ट है जिसमें दुनिया ने हमें माना हुआ है उसके अंदर वापसी एक हो सकती है, तो उसको यूटिलाइज करें। क्रिकेट की हद तक सर अब हमने आने वाले दिनों में क्रिकेट ही क्रिकेट करनी है, हर वक्त क्रिकेट की बात होनी है। तो लेकिन अब वो तो बता दें आप कि जो आई थिंक आयरलैंड की किसी प्लेयर ने बयान दिया था, जी स्टर्लिंग ने कहा है कि हम मतलब हमें हैबिट में आना चाहिए जीतने की, तो हम अभी इतना को खास सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जब हम हैबिट बनेगी ना, जब हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह को हराना शुरू करेंगे फिर हम सेलिब्रेट। सर ये होती है ना अंडरडॉग मेंटालिटी, असल में हमारी अंडरडॉग मेंटालिटी नहीं है, हम हैं शायद अंडरडॉग इस टूर्नामेंट में, लेकिन हमारी मेंटालिटी अंडरडॉग नहीं है, हमें लगता है हम चैंप्स हैं लेकिन अब इस वक्त चैंप ओरिएंटेड नहीं जा रहे हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, हॉकी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो आपने वो जिक्र कर दिया ना कि हमारे पास तो कोई बड़े बड़े स्पॉन्सर्स नहीं थे, लड़के फिर भी जाके खेल के आए। अच्छा, वो स्पॉन्सर्स तो एक बात है, इनके पास तो ये किस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे हैं। पाकिस्तान के कितने शहर हैं जहाँ पे बाकायदा ऑस्ट्रोटर्फ बिछी हुई है। सो ये लड़के तो कोई मैजिक करके आए हैं, और ये स्पोर्ट भी इतनी मुश्किल है हॉकी। एक तो ये कि आप जो खेला हुआ है वो जानता है कि पूरे 90 मिनट आप इस तरह करके रहो, जब आप उसके बाद खड़े होते हो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता। सर प्लस हॉकी फेडरेशन के अपने मसले, इतनी पॉलिटिक्स, दो धरे वहाँ बने हुए हैं, ये उसके बावजूद करके आए हैं, उसके बावजूद करके आए हैं। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि हॉकी एक ऐसी अजीबो गरीब स्पोर्ट है दुनिया की, और ये शायद इसीलिए बड़ी स्पोर्ट बन भी नहीं सकी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। वैसे मतलब इट इज़ बिग इन जर्मनी एंड नीदरलैंड और ये वो, लेकिन उस तरह से ग्लोबल लेवल की, फुटबॉल लेवल की स्पोर्ट तो ये नहीं है, मेरे ख्याल में क्रिकेट लेवल की भी नहीं है। अगर आप वहाँ पे भी कंपेयर करें पैसे, तो मतलब अगर इफ़ अ गुड प्लेयर प्लेज अ सीजन इन जर्मनी, तो उसको वो कितने 3 लाख यूरो बना लेता होगा। सो 3 लाख यूरो तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बुनियादी बात यह है कि इसके रूल्स इतने तेजी चेंज होते हैं, इतनी जल्दी ये पूरी स्पोर्ट ही बदल जाती है। तो मतलब नए प्लेयर्स के लिए आके नए रूल्स के साथ अडेप्ट करके परफॉर्म करना बड़ी बात होती है। इन लड़कों को अगेन सर सलूट है। बिल्कुल सर, हमारे शो की तरफ से, हम दोनों की तरफ से इनको सलूट है। बहरहाल आज के लिए हमारा टाइम खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।